बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी किसी भी लम्हे हो सकता है और अब तो जाहिर बात है कि पिछले 1.5 साल से जो कुछ पाकिस्तान की सियासत में हो रहा है, इस सब में अब कुछ ऐसा नहीं होता जो आपको हैरान कर दे। मतलब आप देखें कि ये क्या हो गया, क्योंकि एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं, बड़े बड़े सरप्राइज मिल चुके हैं, बहुत कुछ हो चुका है पिछले 1-1.5 साल के अंदर। और ये पिछला 1.5 साल जो है ये पाकिस्तान की सियासत की पूरी केस स्टडी है। अगर इस 1.5 साल के अंदर आप पाकिस्तान की सियासत के मसाइल को, पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की सियासत के दाव पेच को समझ लें तो आपको पूरी पाकिस्तान की 75 साल तारीख और पाकिस्तान की आज जो हालत जार है वो क्यों हुई है इसकी समझ आ जाएगी। इससे बेहतर आपको कोई और एक वो नहीं मिलेगा टाइम पीरियड जिसे आप स्टडी करके पाकिस्तान के तमाम मसाइल जो हैं उनका हल निकाल सकते हैं। अब यहां पर नाज़रीन कराम कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो इमरान खान के ऊपर हर तरह का इल्जाम लगता है, लेकिन अब इमरान खान से बात निकलकर फौजी जर्नैलों तक आ गई है और GHQ से पाकिस्तान की मिलिट्री के अंदर से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत, ये वो अल्फाज हैं जो वजीर आजम पाकिस्तान ने अदा की हैं। ये मामला क्या है, माजरा क्या है और क्या शहबाज शरीफ साहब ने रेड लाइन क्रॉस की है, और ये आजकल बैक टू बैक इस तरह की बातों का मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर ये क्या हासिल करना चाहते हैं और क्या इनके अज़ाइम हैं, ये चीज़ समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जबकि इमरान खान साहब के ऊपर आर्टिकल 6 जो है उसका मुतालबा भी सामने आ चुका है कि इमरान खान साहब के ऊपर आर्टिकल 6 लगाया जाए, और ये इन्होंने जल्द या बदेर लगाना ही है क्योंकि अल्टीमेटली मंसूबा तो ये है। और अब एक जानिब तो ये सारी कंफर्मेशंस भी आ रही हैं और इस वक्त जितनी चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं। एक जानिब खुर्शीद शाह साहब जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि वज़ीर आज़म के लिए 5 नाम हमने बिल्कुल शॉर्ट लिस्ट किए हैं और 5 नाम शॉर्ट लिस्ट करने की तस्दीक जो है वो खुर्शीद शाह साहब ने कर दी है। यानी इससे पहले ये तस्दीक सिर्फ PMLN की तरफ से आ रही थी और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि जी 1 हफ्ते के अंदर अंदर निगरान वज़ीर आज़म का फैसला हो जाएगा। और अब इन्होंने ये भी तौसीक कर दी है कि जी इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, खुर्शीद शाह साहब ने वैसे कोई नाम नहीं बताया लेकिन उनका ये कहना था कि इसमें सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स दोनों हो सकते हैं, ताम किसी सियासी जमात का ओहदेदार निगरान वजीर आजम नहीं बन सकता। मतलब आप कोई ऐसा सियासतदान फिर अपने जहन में ले आएं जिसके पास अभी कोई ओहदा ना हो। अब वो कौन हो सकता है, किस तरह की सियासी शख्सियत, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर खुर्शीद शाह साहब ने कहा है कि 9 अगस्त को असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी, निगरान वजीर आजम कौन होगा इसका हतमी फैसला PDM करेगी। और इस सब में शहबाज शरीफ साहब ने भी स्टेटमेंट दे दी है और शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि 9 मई की साजिश जो है उसका सरगना इमरान खान था। इन्होंने कुछ और बातें भी की हैं लेकिन इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो की है वो ये है कि मुद्दत खत्म होने से पहले असम्बलियां तहलील करने की समरी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को भिजवा दी जाएगी। अब एक जानिब तो शहबाज शरीफ साहब हैं, तो वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि राजा रियाज साहब भी हैं और राजा रियाज से किसने पूछना, वो ना 3 में ना 13 में राजा रियाज साहब इमरान खान साहब के हवाले से जिस तरह की बातें पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर करते हैं, मैं समझता हूँ वो इंतहाई अजीब व गरीब बातें। और इस तरह तो दुश्मन भी, और जाहिर बात है राजा रियाज साहब की अब जो वर्थ है वो एक अपोजिशन लीडर तो नहीं है, उन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन ने लीडर ऑफ द हाउस से टिकट लेनी है और वो एक टिकट के मरहूने मिन्नत हैं और वही उनकी टिकट के ऊपर साइनिंग अथॉरिटी होंगे जो कि लीडर ऑफ द हाउस हैं। तो उन्होंने किस तरह उनकी बात से इख्तलाफ करना है, उनके तो वो सब कुछ हैं अब। और आले शरीफ तो फिर बादशाहत है ना, इनके सामने तो फिर आपको रियाया बनना पड़ता है। पार्टी के मेंबर नहीं होते आप पार्टी की सिर्फ लीडरशिप नहीं होते उनके लिए, आप उनके लिए सब कुछ होते हैं, आप उनके लिए माई बाप भी होते हैं। अब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर या नाम नेहाद अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा है कि निगरान वजीर आजम का मामला इलेक्शन कमीशन में जाने की नौबत नहीं आएगी। मेरी वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ बड़ी अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है, हम किसी एक नाम पर मुत्तफिक हो जाएंगे। भाई आपने होना है एक नाम पर मुत्तफिक, व्हाट अदर ऑप्शंस डू यू हैव। आप ये सारी बातें, वैसे आप देखें अपोजिशन लीडर एक जमहूरियत में कहता है कि जी निगरान सेटअप जो है बेशक 10 साल इंतखाबात ना हो, मुल्क के मसले हल होने चाहिए, ये इस वक्त सोच पाई जा रही है। अच्छा जी, इसमें इन्होंने कहा है कि जी निगरान वजीर आजम के मामले पर शहबाज शरीफ के साथ कोई जिद की बात नहीं, शहबाज शरीफ ने मुनासिब नाम दिया तो उनका नाम मान लूंगा, जिद की बात नहीं है, मैंने अपना नाम मनवाना है। इंतखाबात 3 माह में होंगे या फिर 2 साल बाद होंगे, ये भी इन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया। अच्छा, इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि जी
इसहाक डार के ऊपर तो बात की, लेकिन कहते हैं कि जमहूरियत को देखना है तो इंतखाबात वक्त पर करवाने चाहिए। अगर आपने मुल्क के मुआशी हालात को देखना है तो फिर दूसरी सूरत हाल बहुत संगीन और ख़तरनाक है। मैं तो इस हक में हूँ कि मुल्क को मजबूत करना चाहिए। इलेक्शन इतने हो चुके हैं, आगे भी होते रहने, मतलब इलेक्शन तो होते रहते हैं, मतलब छड़ दो इलेक्शन तक खाड़ा ना। फिर राजा रियाज साहब को पता है कि अभी तो अपोजिशन लीडर की कोई गाड़ी भी मिली होगी, कोई प्रोटोकॉल भी मिला होगा, अगले इलेक्शन में क्या करेंगे? नून लीग की टिकट के बजाय सारी सियासी जमातों की टिकटें ले लें। उन्हें रियलिटीज़ का नहीं पता, उन्हें ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता। अच्छा, फिर वही बातें कही हैं कि जी साबिक़ खातून अव्वल जहांगीर तरीन और अलीम खान से बहुत नाराज़ थीं। बुशरा बीबी ने साजिश के तहत जहांगीर और अलीम को पार्टी से दूर किया। मेरे पास सबूत है कि बुशरा बीबी ने कहा कि मैंने इन दोनों को पार्टी में नहीं रहने देना। साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के भी बुशरा बीबी के साथ राब्ते थे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जी बुशरा बीबी जादू टोने करके सुबह चेयरमैन PTI को बताती थी कि आज आपने ये फैसले करने हैं। 100% जादू टोने होते थे। बुशरा बीबी जादू टोनों के जरिए फैसलों के बदले पैसे लेती थी। मतलब ये कितनी अजीब और गरीब बातें कर रहे हैं। और इन्होंने इनकी जुबान से कभी आपने अवाम के हालात जो है उनकी बात नहीं सुनी होगी। अच्छा, फिर वही सारी बातें, लेकिन इन्होंने जो इंपॉर्टेंट चीज़, इनकी बहुत लंबी गुफ्तगू है जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन्होंने जो अहम तरीन बातें की हैं कि जी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी चेयरमैन PTI के साथ करप्शन का मामला उठाया। चेयरमैन PTI ने जो मेरे साथ किया वही आसिम मुनीर के साथ किया। भाई अपने आप को आसिम मुनीर के साथ मिला रहे हो। कह रहे हैं कि चेयरमैन PTI ने जो मेरे साथ किया वही आसिम मुनीर के साथ किया। मतलब राजा रियाज इतना हो गया। राजा साहब कुछ तो हया करें। अच्छा, चेयरमैन PTI मुझे नहीं हटा सकते थे तो मुझसे नाराज हो गए और आसिम मुनीर का उसी दिन तबादला करवा दिया। अच्छा, अपोजिशन लीडर ने चेयरमैन PTI के खिलाफ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई, संगीन गद्दारी जिसकी सजा मौत होती है, और आर्टिकल 6 लगता है तो फिर एक स्पेशल अदालत बनती है जो अदालत विफाकी हुकूमत बनाती है। और ये जो स्पेशल अदालत होती है इसके जजेस जो है नॉर्मली हाई कोर्ट से उठाए जाते हैं और ये चेरी पिकिंग की जा सकती है। तो ये बड़ा मामला खतरनाक होता है। आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस पार्टी के साथ अभी वो इलेक्टेड MNA हैं, पार्टी पर पाबंदी का मुतालबा करते हुए कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत न कर सका वो तहरीक इंसाफ ने किया। आर्मी तनसीबात और शोहदा के मुजस्मों पर हमलों की हर शहर में एक मनसूबाबंदी की गई। तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए और आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। सिविलियंस आर्मी की हुदूद में क्यों गए, सिविलियंस के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। अच्छा, एक जानिब तो इन्होंने ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात किया, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जो इल्ज़ाम लगाए, देखिए इससे पहले खान साहब के ऊपर एक एलिगेशन लगती है कि खान साहब फौज में ये करवाना चाहते थे, खान साहब चाहते थे फौज में बगावत हो जाए, खान साहब ये सब कुछ चाहते थे। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की 9 मई के वाकयात के हवाले से। उसमें उन्होंने बहुत बड़ी खबर दी कि फौज के अंदर खुद एहतसाबी का अमल है। एक लेफ्टिनेंट जनरल को भी फारिग किया गया है और टॉप के अफसरान जिनमें मेजर जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, टॉप के GOCs, इवन 111 ब्रिगेड के जो ब्रिगेडियर, उनके वाले से भी बात आई। तो ये सारे के सारे जो है आप जरा समझें कि इन सबको फारिग किया गया। लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है, इन सबको अपनी ड्यूटी सही तरीके से सरंजाम ना दे पाने पर फारिग किया गया। इन्हें कोई बगावत पर नहीं, क्योंकि उसमें फिर सिर्फ इन्हें फारिग नहीं किया जाता, फिर इन्हें सजाएं मिलती, फिर इनका ट्रायल होता। अब सिर्फ इन्हें इनके ओहदों से हटा दिया गया, ओहदों से अलग कर दिया गया, क्योंकि ये इसी तरह से है कि आप दो ऑप्शंस होते हैं ना। एक, आपको कहा गया कि आपने इस जगह की हिफाजत करनी है, आप अपनी बंदूक लेके खड़े थे लेकिन आप नहीं कर पाए, आपका एनालिसिस ठीक नहीं था, आपने ऑर्डर्स को सही तरीके से फॉलो नहीं किया, उसके ऊपर आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। लेकिन अगर यह पता लगा कि आप तो साथ मिले हुए थे, आप तो बगावत कर रहे थे, आप तो उनके साथ थे जो आए अंदर, फिर क्या होता है, फिर आपके खिलाफ आपने क्रिमिनल एक्टिविटी कर दी ना। फिर तो इट्स नॉट जस्ट नेग्लिजेंस, इट इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी, फिर तो आपके खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। और DG ISPR ने ये बात वाजे की थी, आई क्लियरली रिमेंबर, उन्होंने कहा था कि ये अपनी ड्यूटी सही तरीके से अंजाम, ऐसा कुछ नहीं कि जी जिन लोगों को फारिग किया गया लेफ्टिनेंट जनरल या ये, ऑल्दो ये साबित करने की इन्होंने इतनी कोशिश की, नाच नाच के घुंघरू तोड़े हैं नून लीग के हामी साफियों ने कि जी ये सारे मिले हुए थे, ये इमरान ज़दा जर्नैल हैं, ये है वो है, फौज के अंदर ये, फौज के अंदर वो। अब शहबाज शरीफ साहब भी इमरान खान से एक स्टेप आगे गए हैं, ये पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, ये पाकिस्तान के वजीर आजम है। क्या कह रहे हैं कि जी 9 मई के वाकयात पाकिस्तान की अफवाज और सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ साजिश थे। इन्होंने कहा कि 9 मई की साजिश का सरगना चेयरमैन तहरीक इंसाफ है। इन्होंने कहा कि 9 मई की साजिश में खवातीन, मर्द, सियासी जत्था, कुछ फौजी और उनके खानदान शामिल थे। छोड़ दें मर्दों, खवातीन, सियासी जत्थों को, फौजियों के खानदानों को, कुछ फौजी शामिल थे।
یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اور غور طلب ہے. اور انہوں نے اس سب کے اندر 9 مئی کی سازش کرنے والوں کی کوشش تھی کہ فوج کا تختہ الٹ دیں. 9 مئی کی سازش کرنے والے پاکستان میں انارکی اور خانہ جنگی چاہتے تھے, اور یہ شہباز شریف صاحب نے ایک ایلیگیشن لگایا ہے, ایک الزام ہے جو عزت مآب جناب جو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی طرف سے لگایا گیا. اگر تو ایسا ہے تو یہ ایک بہت سیریس مسئلہ ہے. آئی تھنک کہ پھر سزائیں ملنی چاہیے, پھر صرف عہدے سے الگ کرنا تو ضروری نہیں ہے, کیونکہ فوج کے اندر بغاوت قطعاً نہیں. ایک ہی تو پاکستان کا ادارہ ہے, ڈسپلنڈ ادارہ بھائی, پاکستان کی بقا اور سلامتی کا ضامن ادارہ ہے. لیکن آپ ریسنٹ کچھ باتیں دیکھیں, یہ اب کیا کسے میسج دینا چاہ رہے ہیں اس طرح کی باتوں سے؟ یہ کیا, کیونکہ دس از ناٹ این اٹیک آن عمران خان, دس اسٹیٹمنٹ از کلیئرلی an allegation on few military officers. اور اگر ایسا ہے تو پھر وہ اس وقت کہاں پر ٹرائل ہو رہا ہے, قوم بھی جانے نا بھائی, پتہ چلے کس نے ملک کے اندر فوج کے اندر بغاوت کی ہے, اور عمران خان کے ساتھ پھر اس کا لنک اسٹیبلش کیا جائے. اگر تو ایسا ہے تو یہ بہت سنگین بات ہے, یہ بہت غلط بات ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں خواجہ آصف صاحب نے جو ریسنٹ بات کی کہ جی ایک دفعہ اپریل 2021 میں مجھے آفر ہوئی کہ عمران خان کی حکومت گراتے ہیں چھوڑے اسے, 2019 والا جو انہوں نے دعویٰ کیا اپریل والا, اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی اس ٹائم مجھے آفر ہوئی, اس ٹائم ڈی جی ISI جنرل عاصم منیر صاحب تھے. تو مطلب یہ تو ایک طرح سے اب انڈائریکٹلی یہ ساری, اور راولپنڈی میں ہلچل ہے اس پہ, راولپنڈی میں اس خواجہ آصف کے وزیر دفاع کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر ہلچل ہے. اور یہ تو ایک کلیئر ایلیگیشن موجودہ چیز پہ بھی لگا رہے ہیں بیٹھ کے, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ جو مرضی کریں, جو انہوں نے زبان سے جو نکلی بات ہوتی ہے اور تیر سے نکلا کمان واپس نہیں آتے, وہ اب نکل چکی ہے بات, اس کے اپنے اپنے ترجمے ہو رہے ہیں. اور مقصد بھی یہی تھا, مطلب اب یہ کاکے بن جائیں گے کہ نہیں جی ہمارا یہ مقصد نہیں تھا, یہ نہیں تھا, وہ تھا, اور اب یہ تکے لگائیں گے کہ جی اس کے اندر نہیں مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جنرل باجوہ کے کہنے پہ مجھے پیغام پہنچا لیکن جنرل عاصم منیر کے کہنے پہ پیغام نہیں پہنچا. اس طرح کی جتنی باتیں یہ کر لیں, یہ میں ہمیشہ مذمت کرتا ہوں دیٹ انسٹیٹیوشنز آر ویری امپورٹنٹ فار دا کنٹری اینڈ میکنگ دم کنٹروورشل, اینڈ اسپیشلی دا سرونگ آفیسرز میکنگ دم کنٹروورشل از ناٹ اے گڈ تھنگ, چاہے جس طرف سے بھی ہو. تو یہ چیزیں جو ہیں اب آبویسلی دیکھتے ہیں کہ اندر کھاتے چل کیا رہا ہے. مجھے تو اس میں زیادہ انٹرسٹ ہے کہ یہ سب کچھ یہ کیوں کر رہے ہیں, اصل ان کی گیم کیا ہے, اصل ان کا مقصد کیا ہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.